बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 69th मेंस एग्जामिनेशन 3 से 6 जनवरी 2024 में हेल्ड करवाया था। इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे जिसका एग्जाम 3 जनवरी 2024 को हुआ था। फुल मार्क्स 100 का यह क्वेश्चन पेपर होता है। समय 3 घंटे दिए जाते हैं इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। यह जो क्वेश्चन पेपर है यह कंपलसरी पेपर है जिसमें हर एक कैंडिडेट को 30% मार्क्स ले आना जरूरी है। वो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी हो या कोई भी कैंडिडेट हो, सबको 30% मार्क्स अर्थात कि 30 नंबर इस क्वेश्चन पेपर में ले आना जरूरी है। और इसका जो मार्क्स है वो मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं किया जाता है। तो हम लोग प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर लगभग 500 शब्दों में निबंध हमें लिखना रहता है। 6 टॉपिक्स दिए हैं, इसमें से कोई एक विषय चूज करना है और 500 शब्दों में हमें निबंध लिखना है। ये 30 नंबर का होता है। जैसे युवा वर्ग का मादक द्रव्य सेवन, कारण और समाधान, मातृभाषा का महत्व, जातीय हिंसा, वसुधैव कुटुंबकम, आदिवासी जीवन और संस्कृति, भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियां। इसमें से किसी एक टॉपिक पर हमें निबंध लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित अवतरण का 1/3 में हमें सार लिखना है और उसका शीर्षक भी देना होता है। ये एक अवतरण है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सबसे पहले इसके शब्दों को काउंट कर लेंगे कि इसमें कितने शब्द प्रयुक्त हुए हैं। तो उन शब्दों का 1/3 कर लेंगे तो वो उसका सार 1/3 शब्दों में हमें इसका सार लिखना है और उसके लिए 10 नंबर दिए जाएंगे सार लिखने के लिए। और जब इसका शीर्षक लिखेंगे तो उसके लिए 5 नंबर दिए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि पहले सार लिखेंगे उसके बाद शीर्षक लिखेंगे जैसा ही क्वेश्चन में लिखा गया है। इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखना चाहिए था कि निम्नलिखित अवतरण का उपयुक्त शीर्षक देते हुए 1/3 शब्दों में सार लिखिए। तो ये 5 + 10 का होना चाहिए था 15 नंबर। तो पहले जब हम लोग इसका आंसर लिखेंगे तो जो भी है इसका सार, ये शीर्षक जो है वो पहले लिखेंगे और फिर हम सार इसका लिखना स्टार्ट करेंगे। इसका सलूशन मैं अदर वीडियो में दे दूंगा। एक बार इसको पढ़ने के बाद मैं खुद इसको लिखने की कोशिश करूंगा और हम लोग देखेंगे इसको। अभी हम लोग क्वेश्चंस पैटर्न देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 3, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है। यहाँ पर 10 अशुद्ध वाक्य हैं, इनको शुद्ध करना है। ये 10 नंबर का है। छत पर से वह गिरा और हड्डी टूट गया। हड्डी स्त्रीलिंग है इसलिए हड्डी टूट गई यहाँ पर होगा इसका सही आंसर। भिखारी का झोली फट गया, झोली फट गई ये होगा। सीता रोता रोता घर गया, नहीं, सीता रोती रोती घर गई क्योंकि सीता स्त्रीलिंग है। कुरुक्षेत्र युद्ध द्रौपदी की लेकर हुई थी, की लेकर नहीं को लेकर हुई थी। मुगल सल्तनत नहीं मुगल साम्राज्य था। यहाँ पर शब्द ही अलग तरीके से लिखा गया है। तो हम लोग इसका डिटेल्स में आंसर देखेंगे एक बार। ये फिर 5 है अशुद्ध हैं, इनको शुद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 10 नंबर का है। विशेषण की परिभाषा देते हुए विशेषण के भेदों को सुधारण स्पष्ट कीजिए अथवा उपसर्ग और प्रसर्ग में निहित अंतर स्पष्ट करते हुए संस्कृत में उपसर्गों पर उदाहरण सहित प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 5, संज्ञा की परिभाषा देते हुए इनके जो 5 भेद हैं उनको सुधारण हमें उल्लेख करना है। ये भी 10 नंबर का है। अथवा क्रिया किसे कहते हैं उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 का 2-2 परिभाषित शब्द हमें लिखना है। ये 10 दिए हुए हैं, इसमें से किसी पर 5 पर लिखना है। जैसे गृह का परिभाषित शब्द घर होता है, आलय होता है, अहंकार, शत्रु, हाथ, सूर्य का रवि, दिवाकर, सूरज, इस तरह से। तो इसमें से केवल और केवल 2 ही लिखने हैं क्योंकि 2-2 परिभाषित पूछे गए हैं। सिंह का, स्वर्ण का, वृक्ष का पूछा गया है, वन, मेघ, ये सब पूछे गए हैं। हम लोग सोल्यूशन बाद में इसका देखेंगे। जैसे सिंह का ये सब है, सूर्य का हमने देख लिया, गृह का हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के संधि विच्छेद करना है और उस संधि का नाम भी लिखना है हमें। ये 5 नंबर का है। उद्दत, उलांगार, निष्पेषित, वांग्य, दशानन, जलाभिषेक, प्रौद्योगिकी, पुनरागमन, प्रत्याख्यान, चिन्मय। क्वेश्चन नंबर 8, काल की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को सुधारण बताइए। ये 5 नंबर का है। किन्हीं 5 का विलोम शब्द लिखना है हमें। जैसे सापेक्ष का क्या होगा, साधारण का असाधारण होता है, असाधारण, इसका विलोम क्या हो जाएगा, असाधारण हो जाएगा। साक्षर, सुगंध, सुलभ, सुपुत्र का कुपुत्र होता है, संकीर्ण है, संयोग है, स्वार्थ है, स्वदेशी का विदेशी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं उदाहरण सहित लिखिए। ये 5 नंबर का है। इस क्वेश्चन पेपर में हिंदी में मुहावरे हमें नहीं देखने को मिले क्योंकि ये जो शब्द की परिभाषा जो पूछ लिए गए हैं, जैसे वचन की यहाँ पर परिभाषा पूछ ली गई है, काल की परिभाषा पूछ ली गई है। और यहाँ पर पहले क्या था कि एक ही परिभाषा पूछा जाता था एक ही क्वेश्चन में, लेकिन जैसे यहाँ तो एक पूछा ही गया, ये भी एक पूछ लिया गया और नीचे में 2 पूछ लिए गए 5-5 नंबर के। पहले 10 नंबर का मुहावरा आता ही था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुहावरा अगली बार नहीं आएगा। इस बार मुहावरे नहीं आए हैं तो हमें मुहावरे लोकोक्तियाँ भी तैयार करके रखना चाहिए। तो ये अपना हिंदी का पेपर है।